आपने कभी किसी ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताया है जो हर बात में दुख देखता है? आप सुबह उसकी हाय हेलो सुनते हो और दिन भर मन भारी बना रहता है। वो कुछ कहे ना कहे, पर उसकी मौजूदगी ही आपकी ऊर्जा चूस लेती है। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं इन्फेक्शन। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी, क्योंकि उदासी, शिकायत और बदकिस्मती सिर्फ भावनाएं नहीं होती, ये एक संक्रमण होता है। जो इंसान बार बार कहता है मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, तू कर लेगा पर मेरे बस की बात नहीं, वो धीरे धीरे आपके अंदर भी वही कहानी लिखने लगता है। अब एक सच्ची कहानी सुनिए। नेपोलियन बोनापार्ट, महान नेता, विजेता, दूरदर्शी, पर उसके सबसे करीबी दोस्तों में से एक था जनरल मार्मो। शुरुआत में काबिल लगता था, पर हर बार जब जिम्मेदारी दी गई वो घबरा गया, रास्ता बदल गया या हार मान गया। नेपोलियन ने कई बार मौका दिया, सोचा पुराना दोस्त है, इसे समझा लूंगा, पर इतिहास गवाह है, युद्ध के सबसे नाजुक मोड़ पर मार्मो ने उसे धोखा दिया। नेपोलियन ने बाद में कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने एक कमजोर दिल वाले पर भरोसा किया। अब सोचिए, हम भी तो जिंदगी में यही करते हैं। कुछ लोग होते हैं हर वक्त दुखी, हर चीज से असंतुष्ट, और हम सोचते हैं शायद हम इन्हें ठीक कर लेंगे, पर धीरे धीरे वो हमें ही तोड़ने लगते हैं। उनका डर, उनका दर्द हमारे फैसलों को, हमारे जोश को, हमारे सपनों को जकड़ने लगता है, और फिर हम खुद भी कहने लगते हैं शायद ये मुमकिन नहीं है, क्या फायदा इतनी मेहनत का, मेरे साथ भी शायद यही होना है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी बिफोर दे इन्फेक्ट यू। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सलाह नहीं चाहते, वो बस साथी ढूंढते हैं अपने शिकवे में डूबने के लिए। उन्हें दर्द में रहना इतना आदत बन चुका है कि वो उसी को सच्चाई मान बैठे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बेदिल बन जाएं या हर दुखी इंसान से दूरी बना लें। बस ये पहचानिए कौन मदद चाहता है और कौन सिर्फ आपको भी नीचे खींचना चाहता है। एक थका हुआ इंसान आपको थका नहीं देगा, पर एक शिकायत करता इंसान आपको खोखला कर सकता है। तो अब जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो हर बार आपको यह फील कराए कि आप बेकार हैं, कि दुनिया घटिया है, कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये इंसान मुझे ऊपर खींच रहा है या नीचे खींच रहा है? अगर जवाब नीचे है तो चुपचाप दूरी बना लीजिए, बिना शोर, बिना झगड़े, बिना बहस के। क्योंकि जब आप चुपचाप अपनी एनर्जी बचाते हो, जब आप सिर्फ उन्हीं लोगों से घिरे होते हो जो आपको रोशनी की ओर खींचते हैं, तो आपकी सोच, आपकी चाल, आपकी जिंदगी बदल जाती है। अब एक बात याद रखिए, जब आप इस नियम को किंडल पर पढ़ते हो तो शायद आप उस लाइन को अंडरलाइन करते हो, इमोशनल स्टेट्स आर एज इन्फेक्शियस एज डिजीज, और उसके नीचे एक छोटा सा नोट लिखते हो, सहानुभूति ठीक है लेकिन खुद को मत भूलो। तो अगली बार जब कोई अपनी बदकिस्मती की कहानी लेकर आपके दरवाजे पर आए तो मुस्कुराकर सुनिए, पर याद रखिए हर दर्द को गले मत लगाइए, क्योंकि कुछ दर्द आपके नहीं होते, फिर भी वो आपकी जिंदगी को तोड़ सकते हैं। सच्ची ताकत ये नहीं कि आप सबको बचा लें, सच्ची ताकत ये है कि
आप खुद को डूबने से बचा लें।